हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11, लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। लाइट मतलब उजाला, शेडोज़ मतलब परछाई और रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारी कलरफुल और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। जब भी आप स्कूल जाते होंगे तो आप देखते होंगे बस को, कार को, साइकिल को, ट्री को, एनिमल को और समटाइम फ्लावर्स को। तो आपको क्या लगता है इन सब ऑब्जेक्ट्स को देख के? मतलब हम इन्हें कैसे देख पाते हैं? मान लीजिए आप एक बहुत ही ज़्यादा अंधेरे कमरे में, तो आप कुछ देख पाएंगे? नहीं, आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। पर अगर हम वहीं पे एक कैंडल जला देंगे तो हम हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें उनको अच्छे से देख पाएंगे। तो आपने देखा आप अंधेरे में कुछ नहीं देख पा रहे थे और उजाला हुआ, जैसे कैंडल जलाई तो आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। तो आप इस बात से ये समझ गए होंगे कि जो लाइट होती है, जो उजाला होता है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लाइट देती है, जैसे कि टॉर्च बल्ब, सन, बहुत सारी चीज़ें। अब जो टॉर्च बल्ब रहता है वो हमें उसकी खुद की लाइट देता है, और जो सन रहता है वो भी अपनी खुद की लाइट ही हमें देता है, जिसके कारण हम हमारी आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। अब ऐसी ऑब्जेक्ट जो हमें खुद का उजाला देती, जैसे सन अपना खुद का उजाला हमें प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम चीज़ देख पाते हैं। तो जो सन हुआ वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे टिक कर लेना। वही जो दूसरी ऑब्जेक्ट्स होती है लाइक चेयर, पेंटिंग या फिर शू, वो हमें खुद की लाइट प्रोवाइड नहीं करती है। उनको हम बल्ब, टॉर्च, इन सब चीज़ों की मदद से देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे चेयर है, पेंटिंग है, शू है, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, हम ये समझेंगे। ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होती है? ओपेक ऑब्जेक्ट वो होती है जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं। जैसे कि बुक। अब आपके सामने एक बुक है तो आप उसके उधर का नहीं देख सकते कि क्या लिखा है। वैसे ही अगर विंडो है तो विंडो के बाहर का आप देख सकते हैं कि क्या है, और एकदम क्लियरली देख सकते हैं। तो वो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होती है। और जैसे कि सन ग्लासेस है, सन ग्लासेस से हम देख तो पाते लेकिन इतना अच्छे से नहीं देख पाते, तो इसलिए वो किसका एग्जाम्पल होगा? सन ग्लासेस एग्जाम्पल होंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसके बाहर या फिर अंदर हम कुछ देख नहीं पाते। मतलब जैसे कि बुक है, अब अगर बुक हमारे सामने रखी है तो हम ये नहीं देख सकेंगे कि उसके अंदर क्या है जब तक हम उसे खोलेंगे नहीं। वैसे ही जो विंडो होती है, तो विंडो के बाहर का हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं। तो विंडो क्या होगी? विंडो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, क्योंकि हम उसके बाहर आसानी से और एकदम साफ देख सकते हैं। वही जो ऐसी चीज़ होती है जिसके बाहर हम देख तो पा रहे लेकिन एकदम क्लियर नहीं दिखता है, तो वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें ओपेक का एग्जाम्पल है, कौन सी चीज़ ट्रांसपेरेंट का और कौन सी ट्रांसलूसेंट का। तो ये आप अपने घर पे सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद फिगर 11.1 में आपको इसे फील करना है। अब हम पढ़ेंगे कि ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट जो होती हैं वो तीनों काय पे डिपेंड करती है? वो लाइट पे डिपेंड करती है, मतलब उनमें से कितनी लाइट पास हो रही है। अब जैसे ओपेक में से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो पाती है। जो ट्रांसपेरेंट रहता है उसमें से एकदम अच्छे से लाइट पास होती है, और जो ट्रांसलूसेंट रहता है उसमें पास तो होती है लेकिन एकदम क्लियरली नहीं होता है। जैसे यहाँ पर दिया है पेंसिल, तो अब पेंसिल क्या होगी? पेंसिल ओपेक का एग्जाम्पल होगी, क्योंकि उसके बाहर हम कुछ देख नहीं पाएंगे, उसके
अंदर का हम कुछ नहीं देख सकते थे कि क्या है क्या नहीं है। जैसे विंडो का हम देख सकते हैं लेकिन पेंसिल का नहीं देख सकते, तो पेंसिल क्या होगी, ओपेक। अब हम पढ़ेंगे शेडोज़ के बारे में। तो शेडो क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को अपने हाथ में रख लीजिए और उस ऑब्जेक्ट पे सनलाइट पड़ लीजिए। अब आप देखेंगे नीचे कुछ काले काले से उसी शेप का बन रहा होगा, तो वो क्या कहलाता है, वो शेडो कहलाएगा उसकी। एक्टिविटी नंबर 2 में हमें यही बताया गया है। अब हम एक्टिविटी 3 पे जाते हैं। तो एक्टिविटी 3 में हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है कि इसमें बोला है कि आप बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में चल जाएं, मतलब शाम के समय में आप अपने दोस्तों के साथ एक ग्राउंड में जाएं। वहाँ पे आपको टॉर्च ले जाना है और एक बहुत बड़ी कार्डबोर्ड की शीट ले जानी है। फिर जो टॉर्च है, टॉर्च को ग्राउंड से चिपका के रखना है, जिससे जो आपका दोस्त है उस मतलब एकदम पास रखना है टॉर्च को ग्राउंड से। जो आपका दोस्त है उसकी फेस पे उसकी लाइट जाएगी, जिससे उसका चेहरा शाइन करेगा। अब जैसे ही उस पर उजाला पड़ेगा तो आपको जो उसकी शेडो है वो नीचे ग्राउंड पे दिखेगी। अगर वहाँ पे कोई भी ट्री या फिर कोई सा प्लांट नहीं होगा तो आपको उसकी शेडो नीचे ज़मीन पर दिखेगी। वैसे ही यहाँ पर दूसरा बताया गया है, इसमें आप देखेंगे कि जो हाथ है, हाथ को ऐसे शेप में रखा गया है कि वो किसी एनिमल का फेस या फिर बॉडी का कोई पार्ट लगे। जैसे आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ घोड़े का लगेगा, यहाँ पे आपको बर्ड का लगेगा, और यहाँ पे भी जो दूसरे एनिमल्स हैं उनका इमेज बन रहा है, उनकी शेडो टाइप बन रही है। और ऐसी बहुत सारी शेडोज़ है एनिमल्स की जो हम हमारे हैंड से बना सकते हैं, लाइक बर्ड शेडो, हॉर्स शेडो एंड एक्सेट्रा। नाउ द टॉपिक इज़ पिनहोल कैमरा। तो पिनहोल कैमरा ऐसा होता है कभी कभार कि किसी के पास पिनहोल कैमरा नहीं होता है तो वो बनाते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 5 में हम ये सीखेंगे कि जो पिनहोल कैमरा रहता है वो हम कैसे बनाते हैं। अब पिनहोल कैमरा बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 बॉक्स लेने हैं, उन दोनों को एकदम पास पास रखना है, बिल्कुल भी जगह नहीं रहनी चाहिए। फिर जो दोनों बॉक्स हैं उनका एक साइड काट देना है, मतलब ओपन कर देना है। और फिर जो बॉक्स रहेगा उसके अपोजिट फेस में हमें एक छोटा सा होल बनाना है एकदम बीच में। और जो छोटा बॉक्स है उसको हमें कट कर देना है मिडल से, मिडल अ स्क्वायर विद द साइड ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर। फिर हमें उसको कवर कर देना है, जो उसका ओपन स्क्वायर का पार्ट है उसे हमको ट्रेसिंग पेपर से, मतलब ट्रांसलूसेंट स्क्रीन से कवर कर देना है। उसके बाद जो छोटा वाला बॉक्स है उसको हमें बड़े वाले बॉक्स में स्लाइड करना है। ऐसे तरीके से स्लाइड करना है कि जो ट्रेसिंग पेपर है वो अंदर की साइड आए। तो ऐसे ही आपका जो पिनहोल कैमरा रहेगा वो यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद पिनहोल कैमरा को पकड़ के जो स्मॉलर बॉक्स का जो ओपन फेस है उसमें देखना है, और आप काला कलर का कपड़ा मतलब ब्लैक क्लोथ को यूज़ कर सकते हैं पिनहोल कैमरा और आपका जो हेड है उसे कवर करने के लिए। और फिर आप जो भी दूर है आपसे, जो भी दूर चीज़ें रखी, जैसे मान लीजिए आपके दूर एक ट्री है तो उसे देखने की कोशिश कीजिए, या फिर बिल्डिंग है तो उसे आपके जो पिनहोल कैमरा है उसे देखने की कोशिश कीजिए। फिर आपने जो पिनहोल कैमरा बनाया है उससे जो दूर चीज़ें हैं या फिर दूर कुछ भी खड़ा है तो उसे देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मेरे से दूर एक ट्री है तो मैं उसे अपने पिनहोल कैमरा से देखने की कोशिश करूँगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप आपके पिनहोल कैमरा से देख रहे हैं वो एकदम सनशाइन में हो, एकदम ब्राइट सनशाइन में हो। तो अभी हमने देखा कि पिनहोल कैमरा कैसे बनाते हैं। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी आप डायरेक्टली सन को मत देखना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सन को देखेंगे जो आपकी आइज़ है वो हार्मफुल, मतलब उनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कभी भी हमें जो सन है उसको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा उजाला होता है और जो हमारी आइज़ को हार्म कर सकता है।
अब क्या आप ये बात जानते हैं कि नेचर का भी एक पिनहोल कैमरा होता है। कभी भी अगर आप ट्री के पास से निकलेंगे जिसकी बहुत सारी लीफ है, तो आप नोटिस करेंगे उसमें छोटे छोटे से पैचेस है सनलाइट के। और ये जो सर्कुलर इमेजेस होती है उन्हें पिनहोल कैमरा कहा जाता है, पिनहोल इमेजेस कहा जाता है सन की। अब हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 6। तो एक्टिविटी 6 में हमें क्या बताया गया है, हमें बोला गया है कि एक पाइप लीजिए। लेट अस यूज अ पीस ऑफ अ पाइप, मतलब एक पाइप है उसका एक पीस लीजिए या फिर एक बड़ा सा रबर ट्यूब ले लीजिए। फिर लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें कैंडल को लाइट करना है, कैंडल को जलाना है। उसके बाद उसको टेबल पर रख देना है एक कोने में रूम के। अब हम जो दूसरा कोना है रूम के वहाँ पर खड़े होंगे और एक पाइप जो रहेगा, हमने जो पाइप लिया है उससे हमारी कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको इमेज भी दे रखी है। ये जो आदमी है ये अपने सीधे पाइप से इसे मतलब कैंडल को देख रहा है, तो इसको कैंडल विजिबल होगी। वही जो दूसरा आदमी है उसका जो पाइप है वो थोड़ा मुड़ा हुआ है, जिसके कारण वो विजिबल नहीं कर पाएगा, मतलब वो देख नहीं पाएगा कैंडल को, क्योंकि उसे बस इतना ही दिखेगा जहाँ तक पाइप नहीं मुड़ा है, मतलब इतना उसे नहीं दिख पाएगा क्योंकि इधर से पाइप मुड़ गया है। वही ये वाला जो आदमी है इसको पूरा दिखेगा क्योंकि इसका पाइप सीधा है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला है कि जो लाइट रहती है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अब ये बैंड है तो इधर हमें नहीं दिख पाएगी लाइट इसको, वही ये सीधा है तो इसे दिख पाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। तो मिरर्स तो आपको पता है कि क्या होता है, मिरर्स तो सबके घर में होते हैं। मिरर्स मतलब कांच जिसमें हम हमारा चेहरा देखते हैं। अब आप एक बात बताती हूँ, जो आप देखते हैं ना, मतलब जो आप कांच में देखते हैं वो आपका मतलब आप वो मिरर में नहीं देखते, वो उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो आपका खुद का चेहरा नहीं होता है। मतलब जो रिफ्लेक्शन होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो देखते हैं आप अपना। और भी ऐसी बहुत सारी ऑब्जेक्ट होती है जिनका रिफ्लेक्शन हम कांच में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कांच के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है तो उसका भी आपको रिफ्लेक्शन कांच में दिखेगा। कभी कभार हम ट्रीज़ का रिफ्लेक्शन देखते हैं, कभी बिल्डिंग्स का, या फिर कभी आपने वाटर देखा है तो जो वाटर रहता है, मतलब पॉन्ड रहती है, लेक रहती है, तो लेक में आपको कोई भी लेक के उधर अगर ट्री है तो ट्री का आपको रिफ्लेक्शन उसमें दिखेगा। वही अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो उसका भी दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और वो हमें कैसे दिखता है। तो अब हम समझेंगे रिफ्लेक्शन कैसे दिखता है। तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी 7 दी हुई है जिसमें हमें बताया गया है कि हमें रात में एक अंधेरे कमरे में जाना है और अपने एक फ्रेंड को मिरर पकड़ने के लिए कहना है। मतलब एक फ्रेंड जो है आपका, उसको आप अपने हाथ में मिरर पकड़ने के लिए कहो एक कॉर्नर में रूम के। वही स्टैंड दैट अदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड। और अब आपको दूसरे कॉर्नर में टॉर्च पकड़ के खड़े होना है। फिर जो ग्लास होता है टॉर्च का, उसे आपको अपने फिंगर से कवर कर लेना है और वही आपको उधर से स्विच ऑन करना है। अब आपको अपना जो फिंगर है उसको एडजस्ट करना है, मतलब छोटी सी गैप देना है बीच में, जिससे जो लाइट है उसकी बीम पास हो सके। द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट यू फ्रेंड इज होल्डिंग। अब आपने जो टॉर्च पकड़ रखी है उस टॉर्च की जो रोशनी है वो आपको मिरर की तरफ करनी है जो आपके दूसरे दोस्त ने पकड़ रखा है। तो आप देखेंगे कि जो दूसरा साइड है वहाँ पे लाइट का पैच बनेगा, जैसे आप इधर देख सकते हैं। ये 11.8 में ऐसा ही है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसने टॉर्च पकड़ रखी है,
वो मिरर की तरफ टॉर्च की जो उजाला है वो फेंक रहा है, और फिर ये जो मिरर है इसका रिफ्लेक्शन इधर हो रहा है और इधर उजाला दिख रहा है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन और ऐसे दिखता है रिफ्लेक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो मिरर होता है वो डायरेक्शन कर लेता है लाइट का जो उस पर गिर रही है। तो अभी हमने एक्टिविटीज़ पे देखा, एक एक्टिविटी में हमने देखा कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और वही दूसरी एक्टिविटी में हमने देखा कि जो मिरर है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है जब उस पर लाइट गिरती है। मतलब जो भी मिरर है उस पर अगर लाइट फॉल हो रही है तो अपनी लाइट का डायरेक्शन वो दूसरी तरफ चेंज कर देगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी में हमें क्या कहा है, इसमें हमें कहा है कि फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्माकोल शीट। अब हमें क्या करना है, हमें जो कंघा होता है उसको एक साइड में प्लेस करना है, जो थर्माकोल शीट है उस पर रख देना है उसके एक साइड पर, और दूसरे साइड पे मिरर रखना है, जैसा फिगर 11.9 में शो हुआ है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इधर हमने एक तरफ तो कंघा रख दिया है, एक तरफ हमने हमारा मिरर रख दिया है, और ये दोनों काय पे रखे हमने, ये हमने रखे थर्माकोल शीट पर। अब आप देखेंगे कि जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है मिरर में, फ्रॉम अ मिरर, मतलब मिरर से रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अभी इसके लिए करना क्या पड़ा हमें, इसके लिए हमें ये करना पड़ा, सबसे पहले एक थर्माकोल शीट ली, उसके एक साइड पर रखा कंघा, दूसरे पे रखा मिरर, फिर एक डार्क कलर की शीट को हमने मिरर और कॉम्ब के बीच में रख दिया, और इन जो भी हमारा थर्माकोल था उसे, थर्माकोल शीट थी उसे हमने सनलाइट में रख दिया जहाँ पे सनलाइट की रोशनी आ रही थी, और वहीं से हमने जो कंघा था उस पर टॉर्च करी, तो हमने देखा कि जो लाइट है ट्रैवल कर रही है और जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम एक बार समरी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो समरी में क्या दिया है, समरी में बताया गया है कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट रहती है वो लाइट को पास नहीं होने देती है उसमें से, ये तो हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या नहीं होने देती, लाइट को पास नहीं होने देती। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो रहती है वो लाइट को पास होने देती है एकदम क्लियरली, और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट रहती है वो लाइट को पास तो होने देती है लेकिन अच्छे से नहीं होने देती। जो शेडोज़ होती है वो तब फॉर्म होती है जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आती है। अब हमने देखा था पिनहोल कैमरा कैसे बनाते हैं। तो पिनहोल कैमरा सिंपल मटेरियल्स के द्वारा बनाया जाता है, विच कैन बी यूज टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स। अब जो मिरर होता है, मिरर रिफ्लेक्शन गिव अस क्लियर इमेजेस, मतलब मिरर का रिफ्लेक्शन जो रहता है वो हमें साफ इमेज देता है। इमेजेस जो रहती है वो शेडो से अलग होती है, और जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मुझे उम्मीद है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। थैंक यू।